डिवाइन एको श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन एको पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में, अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। अंतिम सत्य क्या है? क्या संन्यास और मोक्ष एक ही चीज है? कैसे जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। भगवान की शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग है। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक डिवाइन एको को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं गीता के अमृत वचन आपके जीवन को दिव्यता से भरने के लिए। अर्जुन का अंतिम प्रश्न, सच्चा संन्यास क्या है? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, मैंने सुना है कि जीवन के सभी कर्तव्यों को त्याग देना ही संन्यास है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित कर देना ही असली संन्यास है। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि सच्चा संन्यास क्या है? श्री कृष्ण का उत्तर, संन्यास और त्याग में अंतर। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, काम्याना कर्मणा न्यासं संन्यासं कव्यो विदो सर्व कर्म फलत्यागन प्राहुस्त्याग विचक्षणा। जो कर्म इच्छाओं से प्रेरित होते हैं उन्हें त्याग देना संन्यास कहलाता है, और जो अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करता है उसे त्याग कहते हैं। तो समझिए, संन्यास का अर्थ है किसी भी कार्य को फल की इच्छा से न करना। त्याग का अर्थ है जो भी कार्य करो उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। संवेदनशील संगीत। कौन सा त्याग श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक त्याग, श्रेष्ठ त्याग, बिना किसी फल की कामना के केवल ईश्वर की सेवा के लिए कर्म करना, अपने जीवन को धर्म, भक्ति और परोपकार में लगाना, किसी भी अच्छे कार्य से पीछे न हटना बल्कि उसे समर्पण भाव से करना। 2 राजसिक त्याग, स्वार्थी त्याग। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को इसलिए त्याग देता है क्योंकि वे कठिन हैं। जो लोग केवल आराम और सुख के लिए धर्म और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। ये त्याग आत्मा को शुद्ध नहीं करता बल्कि मोह और अज्ञान को बढ़ाता है। 3 तामसिक त्याग, अज्ञानपूर्ण त्याग। जो लोग आलस्य, डर या अज्ञान के कारण अपने कर्तव्यों से भागते हैं। जो व्यक्ति सोचता है कि कर्म न करने से उसे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा त्याग न धर्म का पालन करता है और न ही आत्मा की उन्नति करता है। गंभीर और प्रेरणादायक संगीत। कर्म कैसे किया जाए? अब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यदि हमें कर्म करना ही है तो सही कर्म करने का तरीका क्या है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। फल की चिंता मत करो, केवल कर्तव्य का पालन करो। जो भी कार्य करो निष्काम भाव से करो। योगे कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। शांत और भक्तिमय संगीत। भक्ति ही अंतिम मार्ग है। अब अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, यदि सब कुछ त्यागना और निष्काम कर्म करना इतना कठिन है तो क्या कोई और सरल मार्ग है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। इसका क्या अर्थ है? जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। ये भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए बस सच्चे मन से भगवान को अपनाओ। भावनात्मक और गहरी शांति देने वाला संगीत। गीता का सार, अंतिम उपदेश। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम संदेश देते हैं। धर्म, कर्म और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भक्ति करता है वही ईश्वर को प्राप्त करता है। भगवान की शरण में जाना ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है।
शांत और भक्तिमय संगीत। श्री कृष्ण का अंतिम आशीर्वाद। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने अब संदेह और मोह को त्याग दिया? अर्जुन सिर झुकाकर कहते हैं, हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। शांत और भावुक संगीत। हमने क्या सीखा? सच्चा संन्यास त्याग में है, कर्तव्य से भागने में नहीं। निष्काम कर्म और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण की शरण में जाना ही अंतिम सत्य है। अंतिम प्रश्न, क्या आप भी श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से भक्ति, सेवा और निष्काम कर्म को अपनाइए। डिवाइन एको पर हम गीता के इन दिव्य संदेशों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये ज्ञान सार्थक लगा तो डिवाइन एको को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को समाप्त करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय में हमारे साथ इस अद्भुत मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आपने गीता के अमृत वचनों से आत्मा की शांति और ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता के प्रत्येक अध्याय में हमें बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम सभी को अपने हर कार्य में निष्काम भक्ति और ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। और अब एक नई यात्रा की शुरुआत। आपको हमारा डिवाइन एको चैनल देखकर असीम आनंद और ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। लेकिन ये यात्रा यही खत्म नहीं होती। हमारे पास और भी कई दिव्य कथाएं और ज्ञान का खजाना आपके लिए है। हमारे अगले एपिसोड्स में हम लाए हैं शिव महापुराण, गरुड़ पुराण। ये दोनों पुराण भी आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और शांति लाने का काम करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हर एक वीडियो के साथ हम आपको एक नई दिशा, एक नई रोशनी देंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे शिव महापुराण और गरुड़ पुराण के एपिसोड्स को जरूर देखें। इनमें आपको भगवान शिव के अद्भुत रूप और गरुड़ जी के दिव्य संदेशों से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी, जो आपके जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बना देंगे। डिवाइन एको, ज्ञान, भक्ति और शांति का अद्वितीय संगम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे, यही शुभकामनाएं।